अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 17 सम नेचुरल फिनोमेना। आज हम इसका पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। आपको याद होगा पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि नेचुरल फिनोमेना किसको कहते हैं। पार्ट 2 में हमने पढ़ा था कि लाइटनिंग इसमें एक नेचुरल फिनोमेना था, इस चैप्टर में दिया गया था लाइटनिंग के बारे में, तो हमने वो पढ़ा। फिर उसके बाद हमने एक और टॉपिक पढ़ा इस चैप्टर में, दैट वाज लाइटनिंग सेफ्टी, कि किस तरह से हम लाइटनिंग से बच सकते हैं, कौन कौन से इकदामात हम उठा सकते हैं जिनसे हम किसी हद तक अपने आप को, अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं। अब आज हम एक और नेचुरल फिनोमेना पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है अर्थक्वेक। तो आप इससे पहले मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहूँगी कि जो लाइटनिंग है, लाइटनिंग के बारे में हमने पढ़ा कि ये एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना है जो डिज़ास्टर्स भी हो सकता है, यानी कि डिस्ट्रक्शन इसमें हो सकती है ह्यूमन लाइफ की, प्रॉपर्टी की भी। लेकिन इसमें थोड़ी सी ये एक खुशकिस्मती है कि इसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है, यानी कि अवेयर लोगों को पहले ही अवेयर किया जा सकता है। किसी हद तक अब लोग अपने जानो माल की हिफाजत कर सकते हैं लाइटनिंग में। लेकिन इसके बावजूद अर्थक्वेक एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना है जिसमें कोई प्रोडिक्शन नहीं किया जा सकता है। ये बिल्कुल अचानक आता है। काज तो पता है, इसका काज हम पढ़ेंगे इसमें कि काज क्या हो सकता है, लेकिन प्रोडिक्ट नहीं, कि पहले पेशन गोई नहीं की जा सकती है अर्थक्वेक के बारे में, कि कहाँ पे आने वाला है, कब आएगा, किस टाइम आएगा, ये इसमें नहीं है। इसीलिए जो माहिर जो हैं, ये साइंटिस्ट्स हैं, जो हम वो बोलते हैं कि किस तरह से हमें अपने आप को बचाना चाहिए, वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि पहली किस तरह से हम अपने आप को बचा सकते हैं ड्यूरिंग अर्थक्वेक। तो हम वो हमें लाजमी करने चाहिए। तो क्या है ये अर्थक्वेक? Earthquake is a natural phenomena that occurs as shaking or trembling of the earth's surface. It occurs or lasts for a very short span of time. The main cause of earthquake is disturbance inside the crust of the earth. अब ये है कि अर्थक्वेक एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना है जो हमें, जैसे ज़मीन हिल जाती है और शेक हो जाती है, उसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं। तो ये कुछ सेकंड सी तक ही रह जाता है, ज़्यादा देर तक रहेगा तो पूरा ख़त्म हो सकता है। और मेन काज इसका ये है कि मैंने पहले ही बताया कि आपको कि काज बोल सकते हैं हम, लेकिन प्रोडिक्ट नहीं किया जा सकता है। तो मेन काज ये है कि अर्थक्वेक इज डिस्टर्बेंस इनसाइड द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। अब ये डिस्टरबेंस इनसाइड द क्रस्ट ऑफ द अर्थ ये क्या है? आपको पता है कि अर्थ, ये जो सरफेस है, अर्थ सरफेस जो है वो डिवाइड है इनटू सेवरल लेयर्स। तो यहाँ पे एक और मैं दिखाऊंगी, एक पिक्चर दिखाऊंगी। दिस इज़ द अर्थ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज़ क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। ये इसके लेयर्स हैं, इसको डिवाइड, यानी कि अर्थ को डिवाइड किया गया है। जो टॉप मोस्ट है दैट इज़ क्रस्ट, जो टॉप मोस्ट लेयर है क्रस्ट, उसके बाद है मेंटल, उसके बाद है आउटर कोर, फिर इनर कोर। अब क्या होता है, जो आउटर मोस्ट लेयर है यानी कि क्रस्ट, जो आउटर मोस्ट लेयर है यानी कि दिस वन, ये क्रस्ट, इसको क्या होता है, ये बहुत सारे प्लेट्स में डिवाइड है। ये अगेन इसमें बहुत सारे प्लेट्स हैं। तो फिर क्या होता है कि दीज प्लेट्स आर ऑलवेज मूविंग। ये प्लेट्स जो है, ये आउटर मोस्ट लेयर जो है अर्थ की क्रस्ट, इसमें प्लेट्स जो है, ये प्लेट्स ये मूवमेंट में रहते हैं। कभी कभार ये जब मूव करते हैं फास्ट, ये कोलाइड करते हैं, तो अर्थ क्रस्ट में डिस्टरबेंस हो जाती है, यहाँ पे डिस्टरबेंस हो जाती है। इस डिस्टरबेंस से ज़मीन हमें वो हमारी ज़मीन जो है, जहाँ पे ये होता है, तो वहाँ पे ये हिल जाती है। तो इस तरह से ये अर्थक्वेक हम उसको बोलते हैं, या ट्रिमर्स बोलते हैं। तो जब ये अब काज इसका क्या है कि जो अर्थ क्रस्ट है, इसमें जो प्लेट्स है, तो प्लेट्स का जो मूवमेंट तो होता रहता है। तो लेकिन जब कभी कभार ये कोलाइड करते हैं तो डिस्टरबेंस हो जाती है अर्थ क्रस्ट में। तो इन डिस्टरबेंसेस को कहते हैं हम अर्थक्वेक्स। अब यहाँ पे एक और बात मैं कहूँगी आपसे, कि जो ये प्लेट्स हैं,
ये कहाँ पे ये कुछ जोन्स होते हैं जहाँ पे ज़्यादा होता है, जहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल होता है अर्थक्वेक होने का। तो वो साइंटिस्ट बोल सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये अर्थस कहाँ कहाँ ये प्लेट्स ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, तो वहाँ पे अर्थक्वेक यानी कि ज़लज़ला आने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। उन जोन्स को हम बोलते हैं साइज़मिक जोन्स। यानी कि साइज़मिक जोन्स होते हैं वो जोन्स जहाँ पे मोमेंट ऑफ प्लेट्स जो होते हैं वो ज़्यादा, मोमेंट ऑफ प्लेट्स जहाँ पे होती है ना, उनको बोलते हैं हम साइज्मिक जोन्स। यानी कि जैसे जो प्लेट्स होती हैं अर्थ क्रस्ट में, जो प्लेट्स होते हैं, ये जो बाउंड्रीज होती है जो उनकी उन प्लेट्स की जो बाउंड्रीज होती है, वहाँ पे ज़्यादा ये होता है, वहाँ पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है ये ज़लज़ला होने की, या अर्थक्वेक आने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इन जोन्स को हम बोलते हैं, इनको वीक जोन्स भी कहते हैं, इनको वीक जोन्स भी बोलते हैं, साइज्मिक जोन्स भी इनको बोलते हैं, या फॉल्ट जोन्स भी इनको बोलते हैं। फॉल्ट जोन्स भी यानी कि वो जोन्स जहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं, जहाँ पे ये जो बाउंड्रीज पे ये जो प्लेट्स होते हैं, बाउंड्रीज पे जो रीजन्स होते हैं, प्लेट्स के बाउंड्रीज पे जो रीजन्स होते हैं, उनमें जब डिस्टर्बेंस होती है तो बाउंड्रीज ज़्यादा अफेक्ट हो जाती हैं, तो उनमें ज़्यादा ये जलजला आने का खतरा होता है। उन जोन्स को हम बोलते हैं वीक जोन्स, या साइज्मिक जोन्स, या फॉल्ट जोन्स। तो जो अर्थक्वेक है, earthquake deep inside the earthquake occur all the time, however they are not noticeable on the earth's surface. Sometimes major earthquakes occur on the earth's surface which can be destructive. कि बोलते हैं कि हर वक्त ये डिस्टरबेंस होती रहती हैं, लेकिन ये इतनी कम होती हैं कि हमें ये महसूस नहीं होती है, ये नोटिस ही नहीं किए जाते हैं ये डिस्टरबेंसेस, ये अर्थक्वेक्स, ये ट्रमर्स हम डिस्टर्ब ये नोटिस नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये कम होती हैं। लेकिन जब ज़्यादा होती हैं तो उनको फिर फ़ील किया जा सकता है और ये डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं। तो ये कब बोलते हैं कि जो रिक्टर स्केल है, मैंने पहले भी आपको बोला है, कीवर्ड्स में हमने पढ़े हैं ये रिक्टर स्केल। तो रिक्टर स्केल क्या होता है? ये एक ऐसी स्केल है जिसमें हम डिटरमाइन कर सकते हैं द मैग्नीट्यूड और स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक, जिससे हम माप सकते हैं कि ये इसकी कितनी शिद्दत है, अर्थक्वेक की कितनी शिद्दत है, उसको रिक्टर स्केल पे मापा जा सकता है। बोलते हैं कि सिकिस से ऊपर जब होता है, सिकिस से ज़्यादा, तो मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक, तो रिक्टर स्केल पे अगर सिकिस से ज़्यादा दिखाएंगे वो, तो वो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। 4 तक ठीक है, 4 तक हम इसको ज़्यादा नोटिस नहीं कर सकते हैं, या ज़्यादा वो डिस्ट्रक्टिव नहीं हो सकता है, उससे कोई जानो माल का खतरा नहीं हो सकता है। लेकिन इसके अलावा, सिकिस के अलावा ज़्यादा होगा तो वो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। तो इसमें क्या हो सकता है कि अर्थक्वेक्स कैन लीड टू लॉस ऑफ लाइफ, इसमें जान भी जा सकती है जब ज़्यादा होगा। जब रिक्टर स्केल पे, ये जब आपने सुना होगा कि 2005 में, तो उसमें 7 के आसपास थी, 7 से ज़्यादा ही थी उस पे, रिक्टर स्केल पे जो ज़लज़ला आया था इधर कश्मीर, आज़ाद कश्मीर साइड से। तो उसकी रिक्टर स्केल पे उसकी शिद्दत जो थी वो थी 7 कुछ थी। तो इसलिए वो उस वक़्त डिस्ट्रक्टिव, बहुत ही जानलेवा साबित हुआ। तो इसी तरह से लॉस ऑफ प्रॉपर्टी सच एज़ बिल्डिंग्स भी इसमें गिर सकती हैं, डैम्स एंड ब्रिजेस भी, फ्लड्स इसमें सैलाब आने का खतरा है, लैंडस्लाइड्स, सुनामीज़, ये हमने पढ़ा है सुनामी किसको बोलते हैं, जब समंदर की लहरें जब ज़्यादा समंदर में जब तूफ़ान आ जाता है, इन्हीं अर्थक्वेक्स की वजह से, अंडर वाटर जब अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, तब इन तूफ़ान आ जाता है समंदर में, तो उसको हम सुनामी कहते हैं। तो ये सब अर्थक्वेक की वजह से हो सकता है। लेकिन किसी हद तक, अगर प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन किसी हद तक हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ तस्वीरें हैं जिनसे आपको ये अंदाज़ा हो सकता है कि किस तरह से आप अपने आप को बचा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये एक तस्वीर है, यूज़
द स्टेयर्स, डू नॉट यूज़ एलिवेटर। यानी कि यहाँ पे अगर कोई इंसान बैठा है तो यहाँ पे छलांग लगा नहीं सकते हैं, तो इसका नुकसान हो सकता है। तो उनको सीढ़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता से वो सेफ जगह जा सकते हैं। इसी तरह से गेट अंडर डेस्क एंड होल्ड ऑन। तो अगर आपके घर में कहीं पे डेस्क है या बेड है तो इसके नीचे जो ही आप जलजला आप महसूस करने लगोगे तो उसके नीचे आप बैठ सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं जब तक ये ख़त्म, ये पूरा आपको लगे कि ये पूरा ख़त्म हो नहीं हुआ, ये ट्रिमर्स नहीं ख़त्म हुए, तब तक आप डेस्क का सहारा ले सकते हैं और मुंह के बल आपको बैठना है। इसी तरह से कवर योर हेड एंड नेक। आपको इस तरह से, जिस तरह से यहाँ पे तस्वीर में दिखाया गया है, आपको अपना हेड और नेक को कवर करना है। यहाँ पे दूसरी एक तस्वीर है, स्टे अवे फ्रॉम यूटिलिटी वायर्स। जो वायर्स होती हैं, फॉर एग्जांपल जो खंबे वगैरह लगा के होते हैं, तो इनको भी गिरने का खतरा हो सकता है, तो उनसे हमें दूर रहना, अगर हम बाहर होंगे घर से बाहर तो उनसे दूर रहना चाहिए। इसी तरह से डो नॉट स्टैंड एट ए डोरवे। हमें दरवाजे पे नहीं रुकना चाहिए, या तो हमें अंदर आना चाहिए या तो हमें बाहर ही निकलना चाहिए, क्योंकि ये रास्ता है तो कोई भी जा सकता है, कोई भी आ सकता है, इसीलिए हमें डोर वे पे नहीं बैठना चाहिए। इसी तरह से एक और तस्वीर है, स्टे अवे फ्रॉम पोटेंशियली डेंजर ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल घर में आपकी अलमारी है, घर में आपका कोई ऐसा बड़ा कपबोर्ड है जो जो दीवार से बाहर होगा, तो उसमें गिरने का खतरा हो सकता है, तो उससे आप दूर बैठेंगे, क्योंकि इन चीज़ों को गिरने का खतरा होता है। ज़मीन हिल हिल रही है उस वक़्त, तो उसकी वजह से ये चीज़ें गिर सकती हैं और इंसान को नुकसान पहुंच सकता है, तो इनसे हमें दूर रहना चाहिए। तो एक और तस्वीर है यहाँ पे, ड्राइव टू क्लियर एरिया एंड अवॉइड ब्रिजेस। तो यहाँ पे हमें जो पुल होते हैं, पुल से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि पुल भी गिर सकते हैं। और हम क्लियर, यानी कि क्लियर एरिया मतलब हो गया है जहाँ पे ट्री वगैरह, दरख्त या खंबे या तारें ना हो, हमें उनसे दूर रहना चाहिए। अगर हम गाड़ी में हो तो आहिस्ता से ड्राइव करना है, तो वहाँ तक हमें ले जानी है गाड़ी सेफ जगह तक, ताकि हम अपने आप को किसी हद तक बचा सकें। तो इसी के लिए जो आज हमने पढ़ा, इसके लिए इसी में आपके लिए कुछ क्वेश्चन हैं, तो ये आपके लिए हैं और उम्मीद है कि आप इनको सही तरीके से करेंगे। नंबर वन है, earthquake is caused by disturbance deep inside the earth's crust. Is it true or false? Number two, it is possible to predict the occurrence of an earthquake. अभी आपने पढ़ा कि जो अर्थक्वेक है, यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए है कि अर्थक्वेक जो है ये हम इसको इसकी पेशन गोई की जा सकती है कि कब आने वाला है और कब आएगा। ये अगर सही है तो ट्रू लिखना है, अगर आपको लगता है गलत है तो फॉल्स लिखना है। Number three is question number three. A scale which is used to determine the magnitude or strength of an earthquake is called dash dash। कि ये जिस पे हम earthquake का जो जिस पे हम माप सकते हैं, एक पैमाना होता है, उसको क्या कहते हैं। नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर इज, व्हाट आर द साइज्मिक और फॉल्ट जोन्स। यानी कि साइज्मिक जोन्स किनको हम बोलते हैं, फॉल्ट जोन्स अभी हम मैंने आपको बोला कि ये वीक जोन्स क्या होते हैं, या साइज्मिक या फॉल्ट जोन्स किन जोन्स को कहते